हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर.एस. अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज वरुण शर्मा और आज से बेटा हम आज एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो इस सीरीज के अंदर आपको चैप्टर से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको यहां पर कराए जाएंगे और उससे रिलेटेड आपके जो जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आपको यहां पर कराने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे आप हम स्टार्ट करते हैं और आपके इस एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं इस चैप्टर से आपसे बात करूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है तो बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है रिएक्शंस के टाइप पे। आप लोगों ने रिएक्शंस पढ़ी है काफी ज्यादा। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको क्वेश्चन पे जनरली यहां से रिएक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। दूसरी चीज कि आप केमिकल इक्वेशन से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपको जरा देखने को मिलता है। और केमिकल इक्वेशंस को कैसे पता लगाया जाता है, आपने मेथड्स पढ़े होंगे जहां पे इवोल्यूशन ऑफ गैसेस की बात की गई होगी, चेंज इन टेम्परेचर की बात की गई होगी, आपको गैसेस आपको निकलती हुई दिखती है तो वो सारे आपने पॉइंट्स वहां पर पढ़े होंगे जहां पर कलर चेंजिंग की बात हुई होगी। तो ये बेसिकली आपके इस चैप्टर के अंदर चीजें हैं और आपके एग्जाम में सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में यहां से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लाइन वाइज यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको क्या कह रहा है यहां पर कि स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग प्रोसेस। तो फर्स्ट वाला आपको बोला है कि मैग्नीशियम वायर इज बर्न इन एयर। आपको यहां पर केमिकल रिएक्शन लिखनी है और आपको केमिकल इक्वेशन भी बतानी है। तो अगर आप जरा ध्यान से देखें, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, ऊपर रख देते हैं। तो फर्स्ट वाली अगर आप रिएक्शन में जरा ध्यान से देखें तो इसने क्या बोला है कि मैग्नीशियम को आपने बर्न किया है, यानी मैग्नीशियम क्या है आपका सॉलिड होगा, आपने इसको बर्न किया है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी आपने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया। तो जब भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब भी आपका रिएक्ट करते हैं तो आपको पता है कि यहां पे किसकी फॉर्मेशन आपकी होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की आपकी फॉर्मेशन यहां पर होती है। ये कैसी रिएक्शन है अगर मैं आपसे पूछूं, इसको बैलेंस कर लीजिए पहले आप। ये कैसी रिएक्शन है अगर आपसे पूछूं तो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे? अब देखो ना, एक और दो आपके कंबाइन करके आपका कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल है। दूसरा देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया गया वाटर से। बहुत इजी है, जब वाटर के अंदर आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो हाइड्रोजन आपकी निकल जाएगी और ऑक्सीजन निकल जाएगी। ठीक है, तो इसकी केमिकल रिएक्शन है। और थर्ड वाली क्या है कि जब अमोनिया को HCl के साथ आपका रिएक्ट कराएगा। अमोनिया क्या है? NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? NH4Cl सॉल्ट की। तो ये तीनों रिएक्शन आपकी यहां पर लिखी हुई है। तो फर्स्ट के अंदर आप देखिए मैग्नीशियम, आपका मैग्नीशियम था, फिर ऑक्सीजन था, यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना जो आपका सॉलिड है और ये रिएक्शन कैसी है? कॉम्बिनेशन। सेकंड रिएक्शन आपकी क्या थी? सेकंड रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो वाटर जो था आपका उसके अंदर आपने इलेक्ट्रोलिसिस करी तो यहां पे आपका क्या बन गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल गया। आपने इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इस वाली चीज का डीकंपोजिशन हुआ है, मतलब आपका कुछ AB था, AB आपका A प्लस B के अंदर ऐसे टूट गया। ठीक है, तो इसको डीकंपोजिशन हो गई वाली। और दूसरी चीज ये आपका किसकी प्रेजेंस में हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में हुआ है, तो इसको इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन बोल देते हैं। थर्ड वाली देख लीजिए, यहां पे आपका NH3 है और ये क्या है? आपका HCl है। तो NH3 और HCl को जब कंबाइन किया गया तो वो आपका क्या बन गया? NH4Cl बन गया, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये वाली आपका A और B आपका कंबाइन करके AB बना रहा है, तो बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको यहां पर पूछा था कि आप मुझे केमिकल इक्वेशन बताइए, ठीक है, और क्या टाइप है आप वो बताइए। तो यहां पर हमने तीनों के बारे में बता दिया। क्लियर हो गया? इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज
रेंसिडिटी और मेंशन एनी 2 वेज टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। तो आपको 2 मेथड बताने प्रिवेंशन के। तो आपको मैंने 2 चीजें पढ़ाई हुई हैं, आपके ये आते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन के अंदर। तो 2 बहुत मेजर इफेक्ट है, एक है आपका कोरोजन और दूसरा है आपका रेंसिडिटी। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप खाने को बाहर रख जाते हैं, गर्मियों में बहुत ज्यादा चीजें होती हैं कि गर्मियों में आपने खाने को बाहर रखा तो खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। तो खाना खराब होने का कारण क्या रहता है कि वो आपका खाना ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो वो आपका खाना खराब हो जाता है, खराब मतलब स्मेल आने लग जाती है, वो खाने लायक नहीं रहता, ठीक है। तो आप यहां पे पढ़ें, द प्रोसेस इन विच द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड गेट स्पॉइल्ड इज कॉल्ड रेंसिडिटी। और ये होता किसकी वजह से है? इट हैपेंस ड्यू टू ऑक्सीडेशन। आप लोगों को ऑक्सीडेशन पता है, ऑक्सीडेशन मतलब आपको यहां पे पता है ना कि जहां पर भी आपके ऑक्सीजन ऐड हो जाती है किसी रिएक्शन में, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको मैं आराम से बाद में बता दूंगा। ये चीज क्लियर हो गई, पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया। दूसरी चीज कि सर 2 मेथड बताइए कि कैसे इनको रोका जा सकता है। तो 2 मेथड आप देख सकते हो। तो पहला मेथड क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फैटी एसिड टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी। तो आप क्या कीजिए, जैसे आपको पता हो कि आपको, जैसे आप चिप्स खाते हैं ना, तो चिप्स आपके अंदर खराब हो सकते हैं। तो चिप्स के साथ साथ आपके वहां पे क्या ऐड की जाती है? वहां पर नाइट्रोजन गैस आपकी वहां पर ऐड की जाती है। तो चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, जिस वजह से आपका खाना ऑक्सीडाइज ना हो। अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो यानी रेंसिडाइज हो जाएगा और आपको वो फिर खाना टेस्ट और स्मेल वाइज इतना अच्छा नहीं लगेगा, वो खाना खराब हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, आप लोगों ने ये देखा होगा कई बार मम्मी वगैरह क्या करती हैं कि इन पराठों को ना क्या करो, एक एयर टाइट कंटेनर में रखो, सब्जी को किसी एयर टाइट कंटेनर में रखा जाए, ठीक है। तो एयर टाइट कंटेनर में रखने का मतलब है कि बाहर से ऑक्सीजन उसके ऊपर आके रिएक्ट नहीं कर सकती। तो एक मेथड ये हो गया। और कई बार उनको रेफ्रिजरेटर के अंदर भी रखा जाता है। तो दूध अगर आप बाहर छोड़ते हैं तो वो खराब हो जाता है और रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो खराब नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप 2-3 मेथड यहां पर बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहां पर 3 रिएक्शन दी हैं और तीनों रिएक्शन के यहां पर डिफरेंस पूछा गया है। तो अगर मैं आपको यहां पर तीनों रिएक्शन के बारे में बातें बताऊं तो फर्स्ट वाली रिएक्शन क्या है आपकी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो नाम से ही समझना ये प्रेसिपिटेशन बना कैसे है? प्रेसिपिटेट से बना है। प्रेसिपिटेट मतलब आप लोगों ने पढ़ा है ना, जैसे आप मान लीजिए कि मैंने ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ लिक्विड है और मैंने ऊपर से कुछ और लिक्विड डाला, यानी ए के साथ मैंने कुछ और बी लिक्विड डाला और इनको मैं ऐसे मिक्स कर रहा हूं। तो मिक्स करने के बाद जब मुझे सॉलिड सा कुछ प्रोडक्ट सा मिलने लग जाए तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि वहां प्रेसिपिटेशन हुई है। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में देखें कि जहां पर 2 आपके कंपाउंड एक्सचेंज करते हैं आयंस को और प्रोडक्ट के अंदर एक इनसॉल्युबल मतलब सॉलिड प्रोडक्ट आपको वहां पर मिलता है, जिसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अच्छा एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा है, जब आपका सिल्वर नाइट्रेट को आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां पर आपको सिल्वर कलर का एक सॉलिड मिलता है और पोटेशियम नाइट्रेट आपको वहां पर लिक्विड की फॉर्म में मिलता है। तो ये हो गई आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन क्या है आपकी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी पहले बहुत पढ़ा होगा। अगर मैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन पूछा जाता है तो समझिएगा। अगर मैंने आपके सामने लिखा एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जहां पर हीट आपकी क्या होता है, मतलब निकलती है। किसी रिएक्शन में हीट निकलना मतलब हीट का क्या होना बेटा? इवॉल्व होना। क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक कहलाता है। और कहीं पर अगर लिखा हो एंडो, तो एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है कि हीट का एब्जॉर्ब होना। सर कैसे? मतलब कि अगर मैं आपको एग्जांपल लिखूं अगर इसका एक्सो का, तो अगर A प्लस बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो यहां पर क्या बन रहा है? C। मान लीजिए A प्लस बी रिएक्ट करके C बना रहे हैं और प्लस यहां पर आपकी हीट निकल रही है, तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और अगर एंडो की बात किया जाए तो मान लीजिए आपका X प्लस वाई सर आपका रिएक्ट कर रहे हैं, तो X प्लस वाई आपस में रिएक्ट तब नहीं करेंगे जब तक आप यहां पर हीट उनको नहीं देंगे। तो X वाई को आपने हीट दी तो ये रिएक्ट करके Z बनाया। तो जहां पर हीट आपको रिएक्शन में देनी पड़ी एंडोथर्मिक, जहां पर हीट आपकी निकली डेट इज
एक्सोथर्मिक। तो यही चीज आपकी ऊपर यहां पर लिखी हुई है, तो आप यहां पर इसको पढ़ सकते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है तो कार्बन वाला ले लीजिए, बहुत एग्जांपल है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और यहाँ पर आपकी हीट निकल जाती है। तो ये एग्जांपल आप यहाँ पे एक्सोथर्मिक का दे सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या कह रहा है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक्स बताई थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में डिफरेंशिएशन करने की, तो आपको मैं वही चीज यहां पर करा देता हूं। समझना, यहां लिखा, आपसे पूछ सकते हैं पेपर के अंदर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपसे पेपर के अंदर ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको यहां पर इजीली करा देता हूं। ठीक है, चलिए। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में आपका क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन गेन हो रहा हो, यानी किसी भी रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन गेन होता हुआ दिख रहा हो, आप उसको बोल देंगे कि वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। किसी रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन लॉस करता हुआ नजर आ रहा हो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन लॉस हो रहा है किसी रिएक्शन में, तो उसको क्या बोलते हैं, हम रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, किसी रिएक्शन में आपको लॉस होता हुआ दिख रहा है किसका, हाइड्रोजन का, मतलब हाइड्रोजन का गैस का, या फिर सिर्फ हाइड्रोजन आयन का आपको दिख रहा है, तो आप उसको क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन बोल देंगे। दूसरी चीज, अगर आपको किसी भी रिएक्शन में दिख रहा हो किसका, गेन होता हुआ दिख रहा हो किसका, आपके हाइड्रोजन का, तो उसको क्या बोलेंगे आप, रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है। तीसरी चीज, आपका ऑक्सीडेशन हमेशा जो होता है वो कहां पर होता है, एनोड पे होता है, और रिडक्शन आपका हमेशा कहां होता है, कैथोड पे होता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। और एक पॉइंट और बता देता हूं, इसके अलावा फिर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। फोर्थ पॉइंट कि ऑक्सीडेशन अगर आपको कहां दिखाई देगा, जहां पर आपका क्या हो रहा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, और रिडक्शन आपको कहां दिखाई देगा, जहां पर आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। अब सर इतनी सारी बातों को हम कैसे याद रखेंगे, सर बहुत ज्यादा हो गई, तो आपको एक टेक्निक देता हूं शॉर्ट याद करने की, कि ऑक्सीडेशन अगर याद करना हो तो पूरा ऑक्सीडेशन सिमट जाता है सिर्फ 3 वर्ड्स के अंदर, एंड दैट इज, कैसे, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, ओ मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, एल मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और ए मतलब एनोड। तो मतलब ओला आपने याद कर लिया तो आप सभी चीजों को याद कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों में से एक को याद कर लीजिए, दूसरा वाला अपने आप याद हो जाएगा। आप में से किसी ने बोला सर हमें तो रिडक्शन ही याद करना है, हम ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, तो उसके लिए भी टेक्निक ले लेते हो आप मेरे से, शॉर्ट ट्रिक ले लो। एक होता है CRG, C मतलब कैथोड, R मतलब रिडक्शन, G मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे आप उसको याद कर सकते हैं। तो आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, कि व्हाट हैपन केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर फिल्ड इन अ बकेट। तो आपको याद हो क्विकलाइम आपको जब भी पानी में ऐड करते हो तो स्लेकलाइम बनता है, और ये रिएक्शन आपको बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है अलग अलग तरीके से। तो ये एग्जाम्पल, ये वाली आपको जो रिएक्शन है तो बाय हार्ट आपको लर्न होनी चाहिए, कि जब भी आप किसी क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब भी आप क्विकलाइम को वाटर के साथ ऐड कराते हैं, जब भी आप क्विकलाइम को किसके साथ ऐड कराते हैं बेटा, वाटर के साथ ऐड कराते हैं, तो वहां पर स्लेक लाइम की फॉर्मेशन होती है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है। और साथ में आपकी यहां पर बहुत ज्यादा हीट और हिसिंग साउंड निकलती है। ये चीज आपको तो नहीं पता होगी, जब आपके माता पिताजी होंगे और आपके यहाँ पे दादा दादी जी होंगे ना, तो पुराने टाइम में ना कली कराई जाती थी। कली मतलब जो दिसंबर आज होता है, तो पहले कली कराते थे ना, तो उसमें क्या होता था कि आपके क्विकलाइम को उसमें डाल दिया जाता था और ऊपर से पानी डालते थे, तो बहुत ज्यादा पट की ऐसी आवाज आती थी, हिसिंग साउंड आती थी, और बहुत ज्यादा हीट आपकी वहां पर निकला करती थी। तो ये वाला आपको उस चीज से रेस्पेक्ट में याद रखना है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आपको यहां पर दिया है कि आप मुझे बताइए कि ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन है और कौन सी आपकी डिस्प्लेसमेंट है। तो बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर क्या है, आपको लिखा है कि 2K और Cl2 आपका रिएक्ट करके KCl बना रहा है। तो मतलब आप देखें जरा, तो A प्लस B आपका कंबाइन करके आपका AB बना रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई सर, ये हमारी हो गई
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट ये सेकंड वाली रिएक्शन कौन सी हो गई सर? सेकंड वाली हमारी रिएक्शन हो गई कॉम्बिनेशन। और अगर मैं फर्स्ट वाली की बात करूं तो फर्स्ट वाली क्या हो गई बेटा? आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाई आर ईटेबल प्रेफरेबली पैक्ड इन एल्यूमिनियम फॉइल। आपको पता है कि अगर आप घर पे आप स्कूल जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं ऑफिस में जा रहे हैं आपके मम्मी पापा, तो आपके वो खाने को ना एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करके लेके जाते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है? तो अगर आपको मैं रीजन बताऊं तो उसका रीजन बेसिकली क्या होता है कि वो आपका रेंसिडिटी से प्रिवेंट हो जाता है। बेसिकली उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है। ठीक है, तो उसी आंसर को यहां पर लिखा हुआ है सारे पॉइंट्स के अंदर। ये पॉइंट्स आप यहां पर पढ़ लीजिएगा। तो अगर मैं आपको यहां पर पहला पॉइंट पढ़वाऊं तो पहला पॉइंट क्या है कि एल्यूमिनियम फॉइल डू नॉट कोरोडेट इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इवन इफ इट इज लॉन्ग टाइम। आपने किसी पराठों को क्या किया? आपने जो पराठे हैं आपने उसको रोल किया एल्यूमिनियम फॉइल में और आप बाहर रखिए और आपने कहा कि देखते हैं कि ये आपका कोरोडेट होता है कि नहीं होता। तो वो आपका कोरोडेट नहीं होगा, मतलब रेंसिडिटी आपका वहां पर नहीं लगेगी, वो खाना खराब नहीं होगा काफी समय तक, क्योंकि आपने उसको एल्यूमिनियम फॉइल में पैक किया रखा है। एक्चुअल में होता क्या है कि वो जो मेटल होता है ना वो अपने ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आप आपसे पूछ ले तो बता देना, Al2O3। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अपने सरफेस के ऊपर एक कोटिंग बना लेता है, जिस वजह से आपका जो ईटेबल अंदर जो खाना होता है वो आपका खराब नहीं होता। तो यही लिखा है कि इट फर्दर स्टॉप द रिएक्शन, और मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता और खाने को आपके वहां पे डिस्ट्रॉय नहीं करता। तो जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है और आपका ईटेबल वहां पे खराब नहीं होता। तो आज जो आपको मैंने क्वेश्चंस कराए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज करके रखना। और आपको यहाँ पे भले ही मैंने आपको सिर्फ 6 क्वेश्चंस कराए हैं, बट उसके अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट करा दिए हैं। तो अगर हम मान के चले तो कम से कम ये 10 से 12 क्वेश्चन आपके आज हो गए हैं। तो इन सब चीजों को रिवाइज करके रखना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और हमारे चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करिएगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।